वेलकम बैक। आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा एपीकल्चर या बी कीपिंग। इसको आप हिंदी में मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। मधुमक्खी पालन बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो एग्रीकल्चर का एक व्यवसाय है। इसका बेनिफिट इस वजह से है क्योंकि इससे हमें 3 तरह के प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। इन प्रोडक्ट में एक तो इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है हनी। दूसरा इसका प्रोडक्ट होता है बी वैक्स, जिसे आप मधुमक्खी के छत्ते से या हाइव से उसको प्राप्त करते हैं। तीसरा इसका मेन बेनिफिट ये रहता है कि खेती में पोलिनेशन पोलिनेशन का मीन्स कि भी ये जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग के अंदर उसको बढ़ाता है। तो उस पोलिनेशन के हेल्प से ये जो क्रॉप की प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ हम कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। इस फोटोग्राफ्स में इस मधुमक्खी के जो है छत्ते को देख रहे हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर। और इस नेचुरल हैबिटेट के अंदर इस छत्ते के अलावा आप एक फोटोग्राफ में और देख रहे हैं किस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से जो आज का आधुनिकतम मॉडर्न मेथड है बी कीपिंग का, उसमें आप इन छत्तों को एक वर्कर जो है वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। हम एक्चुअल में इसी बी कीपिंग के जो तरीके हैं उनके बारे में यहाँ इसके अंदर चर्चा करेंगे। एक शुरुआती इंट्रोडक्शन में आप देखें कि जो ये मधुमक्खी होती है एक सोशल इंसेक्ट या सामाजिक कीट होता है। तो इस सामाजिक कीट के अंदर इसकी एक कॉलोनी छत्ते के अंदर बहुत सारे इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। इस कॉलोनी के अंदर आपको जो है 3 मेन जो है मेंबर इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें एक जो मुख्य मेंबर होती है वो होती है क्वीन, जिसको आप रानी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसके अंदर मेंबर होता है ड्रोन या नर, जिसे हम कहते हैं। तीसरा इसके अंदर जो मेंबर रहेंगे वो काफ़ी संख्या में होते हैं, जिसे आप वर्कर या श्रमिक के नाम से जानते हैं। हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि तीनों जो मेंबर है उनके डायग्राम को आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। ये इसका वर्कर है, दूसरा इसके अंदर ये ड्रोन है, तीसरा इसके अंदर ये क्वीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वीन या रानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वीन की ये फोटोग्राफ आप देख रहे हो, तो इसमें देखें सबसे पहले इसके करेक्टर के अंदर ये सिंगल एंड हेड ऑफ दी हनी कुम्ब, यानी कि जो छत्ता होता है उस छत्ते के अंदर ये सिंगल होती है और मैन हेड होती है। इसका लाइफ टाइम जो है अप्रोक्सीमेट 2 से लेकर 5 साल तक का होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आपको जानकारियाँ और अभी डिस्कशन करेंगे। जिसमें देखो इसके अंदर साइज एंड लेंथ बिगर होती है, बड़ा होता है दूसरे से। देखो इस डायग्राम में आप कंपैरेटिवली देख रहे हो, इनसे जो है काफ़ी बड़ा जो है इनका क्या होता है, साइज होता है। फिर देखो इसके अंदर इसका जो मेन काम होता है वो होता है एग लेइंग, अंडे देना। सिर्फ ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये सिर्फ अंडे देने का काम करती है। अप्रोक्सीमेट अपने लाइफ साइकिल के अंदर ये 15 लाख अंडे दे देती है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे इसके अंदर इसका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो वर्कर के लार्वा को यदि स्पेशल एक फीड दिया जाए जिसको आप रॉयल जेली कहते हैं। रॉयल जेली एक्चुअल के अंदर जो एक शहद का एक बहुत ही बढ़िया डिलीशियस न्यूट्रिटिव फॉर्म होता है, जो इसके लार्वा को यदि दी जाए तो वो भविष्य के अंदर जाकर इस क्वीन का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। फिर बात करेंगे इसके अंदर कि भी इसका काम केवल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग है, तो इट हैज़ नो वैक्स ग्लैंड। इसमें छत्ते निर्माण की प्रक्रिया जो है उससे संबंधित कोई भी किसी प्रकार की वैक्स ग्लैंड नहीं होती। लेकिन इसके अंदर स्टिंग जो है जरूर पाया जाता है। मधुमक्खी का जो डंक जिसे हम कहते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ अपनी सुरक्षा करती है, वो जरूर इसके अंदर जो है पाया जाता है। स्टिंग का ये यूज जो है मतलब अपनी जो एनिमी या प्रतिद्वंदी जो क्वीन है उसको मारने के लिए ये क्या करती है, उपयोग में लाती है। राइवल क्वीन जो होती है, यानी कि एक्चुअल में छत्ते के अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन भी हो जाती है जिसमें कुछ वर्कर जो है वो क्वीन के अंदर जो है मॉडिफाइड होना शुरू हो जाती है। तो इस स्थिति में वो क्या करती है कि भी यहाँ पर ये उसको क्या कर देती है, मार देती है। यानी कि इस पूरे एक कॉलोनी या छत्ते के अंदर ये एक ही होगी, दूसरी कोई क्वीन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसके अंदर हम बात करेंगे इन इट्स लाइफ टाइम ड्यूरिंग डॉटर क्वीन। जब इसमें कोई छत्ते के अंदर और मधुमक्खी बनना शुरू हो जाए तब उस कंडीशन में उस क्वीन को आप जो है डॉटर क्वीन कहते हैं। जो डॉटर क्वीन जो है वो एक्चुअल के अंदर एक फ्लाइट
या उड़ान भरती है, जिसको आप नेचुरल फ्लाइट कहते हैं या मैथुनिक उड़ान के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक क्वीन जो है वो एक छत्ते के अंदर ही सर्वाइव करती है, लेकिन जब छत्ते का आकार काफ़ी बड़ा हो जाए तो एक छत्ते से दूसरे छत्ते का निर्माण या कॉलोनी दूसरी यदि बनानी हो, तब उस कंडीशन में यहाँ पर जो मेन जो क्वीन है उसको उसके अलावा जो डॉटर क्वीन है वो क्या करती है, कभी उड़ान भरती है, और उड़ान भरने के बाद में वो कुछ मेंबर को अपने साथ लेके चली जाती है, और मेंबर को ले जाने के साथ ही वो क्या करती है, एक नए छत्ते का क्या करती है, निर्माण करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से इनका जो मतलब कॉलोनी का विस्तार करना हो, तो उस कॉलोनी के विस्तार के अंदर नई जो क्वीन है वो यदि संख्या में ज़्यादा है तो वो अपने नए छत्ते का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये इस क्वीन के रिगार्डिंग बात हुई। ये एक्चुअल में यहाँ पर क्वीन ही एक इसके अंदर मेंबर है जो अंडे देने का काम करती है। बाकी क्वीन जो है वो क्वीन के अलावा जो वर्कर है वो भी फीमेल होती है, लेकिन वो अंडे देने का काम नहीं करती। आगे हम देखेंगे इसके अंदर ड्रोन। ड्रोन जो है कॉलोनी के अंदर अप्रोक्सीमेट 20 से लेकर 200 इनकी क्या होती है, संख्या होती है। ये आप ड्रोन देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअल में इनका जो है कोई स्पेशल वैसे कोई काम नहीं होता। साइज इनका जो है क्वीन से छोटा होता है, और स्टिंग और वैक्स ग्लैंड इनके अंदर एब्सेंट होती है। मतलब इनके अंदर जो छत्ता बनाने के लिए जो वैक्स होती है वो भी एब्सेंट होती है, साथ में इनके अंदर जो डंक होता है जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कशन करें, दे डू नॉट डू एनी वर्क, दे डू नॉट डू एनी वर्क बट फर्टिलाइज द क्वीन ड्यूरिंग द नेपचुल फ्लाइट। नेपचुल फ्लाइट के अंदर फीमेल को ये क्या करते हैं, एक तरीके से फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। कई बार ये भी देखने को मिलता है इंटरेस्टिंग चीज़, एट द शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज के अंदर ये वर्कर जो है इनको क्या करते थे, छत्ते के अंदर निकाल भी देते। देखो गर्मियों के टाइम में जो है फ्लावर की जो तादाद है वो बहुत कम होती है, तो फ्लावर की तादाद कम होने के कारण जो मतलब इनके वर्कर है वो इनको क्या कर देते हैं कि भी इसको छत्ते से बाहर निकाल देते हैं, और ये मर भी जाते हैं इसके अंदर। इनका जो ओरिजिन होता है वो हैप्लॉइड एग से होता है, पार्थिनोजेनेटिकली। हम अगली स्लाइड में इसी के रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन के पार्थिनोजेनेसिस मेथड जो है जिसमें ये ड्रोन बनते हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं हम इंटरेस्टिंगली, अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो रहेगा वर्कर के रिगार्डिंग। तो वर्कर देखो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही छत्ते के अंदर मेन हेड होती है काम करने के हिसाब से, और यही जो वैक्स है उसका या छत्ते का निर्माण और साथ में हनी के कलेक्शन करने का काम करती है। इसके अंदर स्मॉल साइज होता है, ठीक है, सर्टाइल फीमेल होती है ये, मतलब नए अंडे देने वाली ये फीमेल होती है। इनके अंदर स्टिंग और वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। माउथ पार्ट इनके क्या होते हैं, चीविंग एंड लैपिंग टाइप के, यानी कि चबाने और चाटने वाले होते हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है कि नेक्टर को इकट्ठा करके लाती है इसके अंदर। इसकी लेग के अंदर जो है कुछ स्पेशल टाइप की पोलन सैक जो है, पराग थैली जो है वो भी पाई जाती है इसके अंदर। इसको आप एक डायग्राम में अगले नेक्स्ट जो है स्लाइड में भी देखेंगे। इसके अंदर इसका काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, वर्कर कलेक्ट्स द नेक्टर प्लस पोलन जो है, जिससे हनी की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो एक मीठा चिपचिपा पदार्थ फ्लावर के अंदर होता है जिसे नेक्टर कहते हैं, उसका ये कलेक्शन करने का काम करती है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी, जो स्टिंग होता है इसके अंदर पाया जाता है, तो वो इस के अंदर जो है एब्डोमेन भाग के अंदर ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये स्टिंग जो है उसकी हेल्प से अपने जो शिकारी है या शत्रु है उससे क्या करता है, बचाव करता है। फीडिंग एंड केयर ऑफ लार्वा, जो लार्वा और यंग वन है उनकी केयर करने का काम भी इसके अंदर होता है। हाइव या कुम की जो फॉर्मेशन है, निर्माण करना या फिर उसकी रिपेयरिंग करना, ये भी इसका क्या होता है, काम होता है इसके अंदर। एक्चुअल के अंदर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ जो है फूलों से जो है एक मीठे चिपचिपे पदार्थ को क्या करती है कि इकट्ठा करती है। ये मान लीजिए कभी फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हो इसके अंदर ये फ्लावर। तो एक्चुअल के अंदर फ्लावर जो है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, विशेष तौर पर मधुमक्खियां जो है वो इसके इस डीप गहराई के अंदर जाने का प्रयास करती है, और यहाँ इस जगह पर जो है कुछ स्पेशल नेक्टर ग्लैंड होती है। नेक्टर ग्लैंड जो है वो एक्चुअल में क्या करती है कि भी
कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के रूप में इंसेक्ट को एक मीठा पदार्थ उपलब्ध कराती है, वही जाकर छत्ते के अंदर जो है इकट्ठा किया जाता है और जिससे शहद के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि अभी मेल के रिगार्डिंग बात आया कि भी ये हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होने के साथ साथ पार्थिनोजेनेसिस से ये क्या होते हैं, बनते हैं। तो उसी को हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। देखो पेरेंट के तौर पर हम देखेंगे इसके अंदर ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल हमेशा ही डिप्लॉयड होती है, यानी कि ये 2n कंडीशन के अंदर 32 क्रोमोसोम को रखती है, जबकि मेल हमेशा ही हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, फीमेल के अंदर आपके मियोसिस से जो है अंडों की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये अंडे बने इसके अंदर, ठीक है, हैप्लॉयड टाइप के। और इसी तरीके से मेल जो है वो पहले से ही हैप्लॉयड होता है, तो हैप्लॉयड होने के कारण इसमें जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी जो स्पर्म जो फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन, तो वो माइटोसिस से होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप देखें कि यदि फीमेल के एग का, ठीक है, और मेल के स्पर्म के साथ मेटिंग होने से जो इसके अंदर आगे की जो फर्टिलाइज जो एग है उससे जो जनरेशन बनेगी वो हमेशा ही डिप्लॉयड फीमेल, और डिप्लॉयड फीमेल आइदर या तो क्या बनती है, क्वीन बनती है, और या फिर क्या बनती है, आपके वर्कर बनेगी। वर्कर और क्वीन बनने की जो है प्रोसेस के अंदर आपने अभी पहले भी हम डिस्कशन किया था कि भी क्वीन जो है वो एक्चुअल के अंदर रॉयल जेली जो है, जब यदि इन लार्वा को दिया जाए तब उस कंडीशन में वो क्वीन के अंदर कन्वर्ट होगी, जबकि बाकी सारी की सारी जो है वो वर्कर या फिर सर्टाइल जो फीमेल है उसके रूप में क्या होती है, आगे की तरफ लार्वा जो है वो डेवलप होगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यदि हम इंटरेस्टिंगली एक पॉइंट और डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, जो मेल होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड जो एग है उसके अंदर डेवलप होंगे, और इस तरीके से वो हमेशा ही पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं इसके अंदर। यहाँ हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो इस लाइफ साइकिल के अंदर जो फीमेल है वो देखें आप, इस छत्ते के जो सेल है उस सेल के अंदर अंडे दे रही है, अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वा जो है उसकी केयर जो है वो वर्कर के द्वारा की जा रही है, और इस तरीके से लार्वा जो है वो आपके बाद में कन्वर्ट हो जाता है बी के अंदर, मधुमक्खी के अंदर, या तो वो ड्रोन होगा या फिर जो है वो आपके क्वीन होगा या फिर क्या होगी, वर्कर होगी। ठीक है, नॉर्मली वर्कर की संख्या ज़्यादा होती है तो वर्कर ज़्यादातर बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो है वो इसके अंदर देखेंगे कि भी ये तो हमने जान लिया कि भी मधुमक्खियाँ फ्लावर से जो है नेक्टर को इकट्ठा करती है, उससे जो है शहद बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भी फूड की सर्चिंग कैसे करती है मधुमक्खियाँ, और फूड की सर्चिंग के प्रोसेस के अंदर वो कुछ डांसिंग जो है वो भी करती है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है एनिमल बिहेवियर के अंदर। मधुमक्खियाँ अपने भोजन के बारे में जो जानकारी है छत्ते के जो सदस्य हैं उनको या जो मेंबर हैं उनको जो है कुछ इस तरीके से डांस करके ये उपलब्ध करवाती है। देखो इसके अंदर जब कोई भी वर्कर जो है वो बाहर फूल के या फिर भोजन की तलाश में गया और उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर या किसी तरीके से जो है मतलब ये इसको फ्लावर उपलब्ध हुए या फूड सोर्स उपलब्ध हुआ, तो उसको जो है वो छत्ते के सदस्यों को दो तरीके से डांस करके जो है ये क्या करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि एक तो डांस ये राउंड, तो राउंड डांस में आप देख रहे हो कि भी मधुमक्खियाँ जो है छत्ते के मेंबर को कुछ इस तरीके से गोल घूमकर जो है क्या करती है कि डांस से उससे इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन दूसरा जो डांस है इसके अंदर ये रहेगा वेगल डांस। वेगल डांस जो है वो इंग्लिश की सॉरी अपने 8 की जो संख्या है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर ये डांस करती है। तो इस तरीके से ये दो तरीके के डांस होते हैं। ये एक्चुअल में इसकी लैंग्वेज है, बी लैंग्वेज के अंतर्गत भी इसको स्टडी किया जाता है। अब बात रहती है कि भी वो डिसाइड मतलब किस तरह फूड है और फूड सोर्स की वो डायरेक्शन को किस तरीके से बताता है। तो इस तरीके से वो डांस का जो ये दोनों पैटर्न है, इन दोनों पैटर्न में से किसी भी एक पैटर्न को, ठीक है, एक फिक्स एंगल के ऊपर जो है करती है, और वो एंगल जो है जैसे कि सन और हाइव और फूड सोर्स जो है उस फूड सोर्स के बीच में जो एंगल है उसी एंगल पर ये डांस करती है। ठीक है, तो उससे हम डायरेक्ट ये मधुमक्खियाँ जो है अपने सदस्यों को उस फूड सोर्स की लोकेशन को भी क्या करती है, बता सकती है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके रिगार्डिंग जो है एनिमल बिहेवियर के अंदर भी बताया जाता है। मैंने यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में इसको बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, बी हाइव के बारे में बात करेंगे। देखो नेचुरल तरीके से जो है छत्ता जो लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और मधुमक्खियां जो है उस छत्ते की बात करें तो छत्ते के अंदर देखो
आपको कुछ खांचे दिखाई देंगे जिनको आप जो है मतलब क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है, या कोष के नाम से जानते हैं। देखो ये जो कोष आपको दिखाई दे रहा है, इस कोष में आपको मधुमक्खियां जो है वो शहद को इकट्ठा कर रही है। तो इस तरीके से आप देखें इसमें मधुमक्खी के छत्ते की बात करें तो सेल जो है वो दोनों साइड में इसके अंदर जो है मतलब ये सेल मौजूद रहती है, ठीक है। और इन के अंदर जो है मतलब मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा करती है। शहद के इकट्ठा होने के साथ साथ ये मतलब जो उसके अंडे की जो या इसकी जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेज है उसको भी ये पूरा करते हैं, यानी कि लार्वा वगैरह भी इसी के अंदर क्या होते हैं, डेवलप इसके अंदर होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि भी मधुमक्खियां जो है वो किस तरीके से जो है मतलब ये इस छत्ते का निर्माण करती है। तो छत्ते के निर्माण की प्रोसेस के अंदर जो है मतलब मधुमक्खियां जो वर्कर जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं यहाँ दो डायग्राम जो है उसको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले वैक्स की जो है फॉर्मेशन कहाँ से होती है। ये देखो एक वर्कर है, इस वर्कर की जो एब्डोमन है, इस एब्डोमन के ऊपर ये कुछ ग्लैंड दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल के अंदर वैक्स ग्लैंड है और इस वैक्स ग्लैंड से जो सिक्रेटेड जो वैक्स है, उस वैक्स को ये माउथ की हेल्प से मधुमक्खियां वर्कर जो है वो इकट्ठा करके, और इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो दूसरे डायग्राम के अंदर, ये मधुमक्खी जो है वो छत्ते को बना रही है, उसकी दीवार को आप क्या कर रहे हो यहाँ पर देख रहे हो वो बना रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके वैक्स के रिगार्डिंग किस तरीके से जो है मतलब ये छत्ते को बनाती है और छत्ते के बारे में अपने ने बात करी इसके अंदर। फिर देखो इसके अंदर ये मतलब नेक्टर को कैसे जो है मतलब कलेक्ट करती है और पोलिनेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ कुछ फोटोग्राफ है जो मधुमक्खियाँ फूलों से जो है नेक्टर को इकट्ठा कर रही है, उसके रिगार्डिंग आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भी इस प्रोसेस के अंदर पोलन ग्रेन इनकी सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं और इस तरीके से ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन को पोलिनेशन के लिए भी पहुंचाती है, ठीक है। ये तो हमारे अगले जो पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि बी कीपिंग के लिए कौन कौन सी जो स्पीसीज है वो हम काम में लेते हैं। तो यहाँ कुछ स्पीसीज है जिसमें आप देखेंगे एपिस डोरसेटा, जिसे आप सारंग मक्खी कहते हैं, ठीक है। ये आप फर्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसको मैंने यहाँ मार्किंग किया है, ये इस सारंग मक्खी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एपिस डोरसेटा को जेंट हनी बी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका साइज होता है और ये बिल्कुल जंगली होती है और ये आक्रामक स्वभाव की होती है, एग्रेसिव नेचर की होती है। हालांकि इससे जो है यील्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छत्ते से मिलती है। अबाउट 15 टू 40 केजी जो है छत्ते का जो शहद है उसकी मात्रा हो जाती है। लेकिन इसको आप जो है मतलब मधुमक्खी पालन के लिए काम में नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी इसके अंदर एक और स्पीसीज है जिसको आप एपिस इंडिका के नाम से, भंवर मक्खी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इसके अंदर, ये आपकी एपिस इंडिका है। एपिस इंडिका के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो इसको इंडियन मोना के नाम से भी जानते हैं। साइज इनका छोटा होता है, सॉफ्ट बिहेवियर होता है, लेकिन यील्ड जो है वो इसकी 3 टू 4 केजी, ठीक है, पर छत्ते के हिसाब से 3 से 4 किलो जो है इसके अंदर उत्पादन होता है शहद का। तो ये भी जो है इंटरेस्टिंग माना जाता है। लेकिन एक और जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो वैरायटी है वो है एपिस मेलिफ्लोरिया। एपिस मेलिफ्लोरिया को आप यूरोपियन जो है बी के नाम से भी जानते हैं। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं और बी कीपिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है इसी को माना जाता है। यूरोपियन बी जो है वो सॉफ्ट नेचर की होती है और इसके जो मतलब यील्ड है, उत्पादन है, वो आपकी एपिस इंडिका से 9 से 10 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। और गुड क्वालिटी का शहद जो है इससे क्या होता है आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और वेराइटियों को भी आप देखेंगे इसके अंदर। एपिस फ्लोरिया, जिसको आप छोटी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इसके अंदर। एपिस फ्लोरिया साइज छोटा होता है, सॉफ्ट नेचर होता है। अप्रोक्सीमेट इसके अंदर 250 ग्राम पर जो छत्ते के हिसाब से जो है शहद का उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती इसके अंदर। एक और वेराइटी है एपिस मेलिपोलाइना, जिसको डंपर भी कहते हैं। ये भी नॉर्मली कई जगह जो है मतलब बी कीपिंग के लिए काम में ली जाती है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो है आप एपिस मेलिफ्लोरिया को बेस्ट मानेंगे अपनी जो है जो प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये मधुमक्खियों की वेराइटी है जो बी कीपिंग के अंदर काम में ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट किस तरीके के मेथड है जिससे हम इस बी कीपिंग को कर सकते हैं। देखो सबसे पहला जो मेथड रहेगा इसके अंदर इंडिजीनियस मेथड, जिसे आप देसी मेथड भी कहते हैं। देसी मेथड जो है काफ़ी आदिवासी लोग और जो जंगलों के नज़दीक रहने वाले लोग जो है वो इस तरीके के मेथड को अपनाते हैं। देखो इसमें सबसे पहला तरीका आप देखें इसके अंदर, ये पेड़ का जो एक
तना है उस तने को क्या कर लिया गया, खोखला कर लिया गया और इस खोखले भाग के अंदर कुछ शहद लगा दिया जाता है जिससे मधुमक्खियां अट्रैक्ट होकर इसमें छत्ते का निर्माण करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से आप देख रहे हो ये इंटरेस्टिंगली दूसरा तरीका जिसमें एक जो है मतलब इस तरीके से मतलब टोकरी जैसी स्ट्रक्चर बना रखी है, उस टोकरी जैसी स्ट्रक्चर के रूप में भी छत्ते को तैयार किया जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि भी स्पेशली ये एक मतलब गोल जो लट्ठा है उस लट्ठे को बीच में से खोखला करके झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना रखी है। इसी तरीके से आप देखो एक और तरीका जिसको लटका रखा है, हैंग कर रखा है, ये भी एक तरीका रहेगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ और भी मेथड है जो इसमें यहाँ फोटोग्राफ में देख रहे हो, कुछ मतलब घर जैसी स्ट्रक्चर या पुराने कबाड़ वगैरह जो कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसमें आप इसका जो है मतलब पालन कर सकते हैं। ये देसी मेथड हुआ, लेकिन यहाँ कुछ ड्रॉबैक है इस मेथड के। देखो इसमें आप ये वर्कर जो है देख रहे हैं कि भी किस तरीके से इस शहद को ये निकाल रहे हैं। तो शहद के निकालने के तरीकों के अंदर ये देसी मेथड के अंदर काफ़ी क्रूड मेथड होता है जिसमें पूरे के पूरे जो छत्ते हैं उसको डैमेज कर दिया जाता है और एक तरीके से हाथों से निचोड़कर शहद को जब छत्ते से अलग किया जाता है तो काफ़ी इम्प्योरिटी रह जाती है। तो इस तरीके से जो बी कीपिंग के अंदर आप कमर्शियल तरीके से इसको यूज़ करना चाहें शहद को बेचने के लिए तो उसमें क्वालिटी जो है वो बढ़िया नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये मेथड जो है वो इंडिजीनियस मेथड जो है वो आपकी कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग नहीं रहता इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद रहेगा अगला मेथड जिसको आप मॉडर्न मेथड के नाम से जानते हैं। लैंगस्ट्रॉन्ग नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस तरीके का एक आर्टिफिशियल जो छत्ते का निर्माण किया था। इस छत्ते के अंदर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि भी एक तरीके से ये अलाइनिंग बोर्ड होता है, एक स्टैंड होता है, फिर नीचे की तरफ बॉटम बोर्ड होता है और ये जो आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग ये बॉक्सेस जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में जो है आर्टिफिशियल छत्ते को क्या किया जाता है, रखा जाता है। इन के अंदर जो दो मेन चैम्बर होता है, एक चैम्बर इसके अंदर ब्रूड चैम्बर एक्चुअल के अंदर इसमें वे छत्ते होते हैं जिसमें केवल रिप्रोडक्शन से संबंधित ही गतिविधियां की जाती है। ठीक है, और जैसे कि अंडे देना, लार्वे वगैरह जो है या जो है मतलब उसकी लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस है उसी को जो है इसके अंदर पूरा होने दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है क्वीन पाई जाती है। ठीक है, और वर्कर भी हालांकि इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पर इस ऊपर की तरफ जो सुपर चैम्बर है उस सुपर चैम्बर के अंदर बात करें इसमें केवल वर्कर जाते हैं और वर्कर जो है उसमें शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चैम्बर है इसके अंदर। नंबर ऑफ सुपर चैम्बर हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से हम इसकी जो है मात्रा को क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज़ इसके अंदर आप देखेंगे कि भी ब्रूड चैम्बर और सुपर चैम्बर के बीच में एक जो है मतलब एक जाली होती है जिसको आप क्वीन एक्सक्लूडर के नाम से जानते हैं और इस क्वीन एक्सक्लूडर की हेल्प से क्वीन जो है वो ऊपर के छत्ते के अंदर नहीं जा सकती और अंडे देने की प्रोसेस या रिप्रोडक्शन से संबंधित जो प्रोसेस है वो क्वीन की नीचे ब्रूड चैम्बर के अंदर ही होती है। तो इस वजह से जो मतलब आपका जो छत्ता होता है वो काफ़ी सेफ रहेगा। उसमें जो मतलब लार्वा वगैरह जो है वो नहीं रहेंगे ऊपर की तरफ सुपर चैम्बर के अंदर और प्योर शहद जो है वो ऊपर के सुपर चैम्बर के अंदर ही आपको मिलेंगे। इसके अंदर कुछ इस बॉक्स की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर जो है कुछ इस तरीके से लकड़ी की बनी हुई फ्रेम जो है वो फिट होती है। ठीक है, ये आप इस फ्रेम को देख रहे हैं जिसमें छत्ता लगा हुआ और मधुमक्खियाँ भी है इसके अंदर। ठीक है, हम फ्रेम के रिगार्डिंग जो कुछ और भी बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअल के अंदर फ्रेम जो होती है उस फ्रेम के अंदर लकड़ी का इस तरीके से ये ढांचा होता है और इस ढांचे के अंदर आपको वायरिंग देख रहे हो, वायरिंग एक बेस प्रोवाइड करती है जो छत्ते को एक ही डायरेक्शन के अंदर बढ़ने का क्या करती है, प्रयास करने का कार्य करती है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे, कूम फाउंडेशन एक वैक्स की सीट होती है और इस वैक्स की सीट को इसके ऊपर क्या किया जाता है, लगाया जाता है और लगाने से क्या होगा कि भी जो मधुमक्खियाँ हैं वो इसी छत्ते के ऊपर क्या करती है कि एक तरीके से सर्वाइव करती है। ठीक है, या इसी छत्ते के ऊपर ही या इस कूम फाउंडेशन के ऊपर ही छत्ता बनाने का काम शुरू करेगी इसके अंदर। ठीक है, ये तो हुआ इसके जो है मतलब इस
मॉडर्न मेथड के अंदर छत्ते की बनावट जो है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स और टूल। हालांकि ये लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इक्विपमेंट्स इसमें शामिल किए गए, लेकिन मेन जो इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखो, बी कीपिंग के लिए एक बी कीपिंग सूट होता है जो मतलब वर्कर के द्वारा क्या की जाती है, पहना जाता है। ठीक है, जिसमें चारों तरफ से पूरे शरीर को ढका जाता है और साथ में इसके जो फेस को ढकने के लिए एक जाली भी आती है। ठीक है, और इस तरीके से अपने आप को जो है वर्कर बचा सकता है। एक स्मोकर भी आता है जिससे जो मधुमक्खी हैं उनको क्या किया जाता है, हटाने के लिए इस स्मोकर की हेल्प से धुआं जो है वो छोड़ा जाता है, जिससे ये छत्ते से आसानी से जो है मतलब इसको मधुमक्खियों को अलग किया जा सकता है। ये व्यक्ति जो है मतलब स्मोकर की हेल्प से जो है मतलब क्या कर रहा है कि भी मधुमक्खियों को कुछ हैंडलिंग करने का काम कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो स्मोकर हो गया। स्मोकर के साथ ही कुछ और इक्विपमेंट्स में देखें इसके अंदर, ये एक ब्रश जो है आप देख रहे हो फोटोग्राफ के अंदर, ब्रश का यूज़ देखें आप मधुमक्खियों को बहुत ही सेफ तरीके से हटाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हो इसके अंदर, ये फर्स्ट जो टूल आप देख रहे हो हाइव टूल, जिसकी हेल्प से जो है इन फ्रेम को निकालने में वैक्स वगैरह जो उसको हटाने के अंदर क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये अनकैपिंग फोर्क जो है जिसे हम कहते हैं वो देख रहे हो। अनकैपिंग फोर्क जो है वो एक्चुअल के अंदर मधुमक्खी के छत्तों से जब शहद निकालना होता है तब उस स्थिति में उसके ऊपर से जो है कैप को क्या किया जाता है, स्क्रैप करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सुपर एम्बेडर जो है आप देख रहे हो, ये सुपर एम्बेडर की हेल्प से जो है जो कुम फाउंडेशन है उसको इस फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है। साथ ही आप जो है मतलब ये फ्रेम देख रहे हो, फ्रेम के साथ में वायर जो है वो आप देख रहे हो, ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ और चीज़ें हम देखें इसके अंदर, मधुमक्खी के लिए जो है मतलब बी केज जो है वो भी होता है। देखो ये लकड़ी का बना हुआ, जिसमें आप मधुमक्खी को जो है मतलब एक तरीके से कैद करने का काम करते हैं, लेकिन आजकल जो है इस लकड़ी की बजाय जो है मतलब ये प्लास्टिक की जो है मतलब ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आने लगी है, जिसमें मधुमक्खियों को आसानी से क्या किया जा सकता है, कुछ सैंपल के तौर पर इकट्ठा किया जा सकता है। इसी तरीके से स्वार्म बॉक्स एक्चुअल के अंदर क्या होता है, एक लकड़ी का ढांचा होता है जिसमें जो मधुमक्खी के छत्तों से जब शहद निकालना होता है तब उस समय उसके अंदर मधुमक्खियों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है एक तरीके से। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंगली जो इक्विपमेंट्स है वो इसके अंदर अनकैपिंग नाइफ होता है। अनकैपिंग नाइफ जो है वो आजकल जो है इलेक्ट्रिकल आने लगे, क्योंकि ये एक्चुअल के अंदर ये आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो, इस फोटोग्राफ में जब मधुमक्खी के छत्तों के अंदर शहद तैयार हो जाता है तब उस कंडीशन के अंदर उसकी जो ऊपर की कैप है उसको हटाया जाता है, जिससे मधुमक्खी का शहद जो है वो उस छत्ते से बाहर निकलना आना शुरू हो जाता है। चूँकि अनकैपिंग नाइफ जो है वो गर्म करके जो है मतलब इस वैक्स की जो लेयर है उसको हटाने का काम करता है, तब इस वजह से इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो इसके अंदर आजकल यूज़ होने लग गया है इसके अंदर। ठीक है, फिर देखें इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स में आप देखें हनी एक्सट्रैक्टर के रूप में जो हनी निकालने के लिए एक इक्विपमेंट्स जो है वो आप इसके अंदर देख रहे हैं। तो एक इस तरीके से ड्रम जैसी स्ट्रक्चर जिसमें एक जो है इसको रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए हैंडल लगा होता है, और इस के अंदर की तरफ ड्रम के अंदर आपको जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर जो है अनकैपिंग करने के बाद में जो छत्ते हैं हाइव है उनको क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। जब गोल रोटेट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से, आप केंद्रीय बल से इस ड्रम के चारों तरफ जो है शहद लग जाता है और छत्ते जो है वो शहद से खाली हो जाते हैं, और मतलब शहद को इस तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है इक्विपमेंट से बाहर की तरफ। ठीक है, और इसमें बेनिफिट ये है कि भी छत्ता जो है वो सेफ रहता है, उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होना पड़ता, और साथ ही इसमें क्या होता है कि भी मधुमक्खी के जो छत्ते को बार बार काम में लिया जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से फाइनली अपने को एक प्योर जो शहद है वो मिल जाता है इसके अंदर। शहद के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है इसमें वाटर होता है। ठीक है, और लगभग 17% इसके अंदर इसमें आपको शुगर मिलेगी, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, डाइसैकेराइड और कुछ हाई शुगर इसके अंदर मिलेगी। मेन कंटेंट इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में शुगर होती है। ठीक है, कुछ इसके अंदर एमिनो एसिड वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, साथ में इसके अंदर एस भी पाई जाती है, नाइट्रोजन, मिनरल्स वगैरह जो है इसके अंदर। पीएच अप्रोक्सीमेट 3.9 इसकी होती है, तो इस वजह से ये इसका कंपोजिशन हुआ। तो इस वैक्स के जो है इस
शहद की जो है कंपोजिशन को हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे इसकी जो है केयर कैसे करते हैं। ठीक है, एक काफ़ी बड़ी समस्या आती है कि भी जो मधुमक्खी पालन है उसमें छत्ते की देखभाल कैसे करें। तो छत्ते की देखभाल के लिए एक्चुअल के अंदर इसके जो शहद है उस शहद से काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इंसेक्ट वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो उस अट्रैक्ट से बचाने के लिए जो है आप ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जो है छत्ते को फिट कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से समय समय पर जो है आप जो है मतलब मॉनिटरिंग कीजिए कि भी क्या छत्तों के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, उसको भी विशेष तौर पर इस मैनेजमेंट के अंदर शामिल किया जाता है। इसी तरीके से समय समय पर कुछ जो है मतलब गतिविधियों केयरिंग के अंदर का आप देख रहे हो इस इंजेक्शन की सहायता से कुछ जो है सब्सटेंस, जैसे कि गर्मियों के समय में पानी की यदि कमी हो या फिर कोई कुछ फंगल इन्फेक्शन हो तो उसको जो है दवाई वगैरह से क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। इसी तरीके से गर्मियों के समय के अंदर इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि भी कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। देखो फ्लावर की संख्या गर्मियों के अंदर कम हो जाती है, तब उस कंडीशन में जो है उनको स्पेशली आर्टिफिशियल फीड दिया जाता है 3:1, यानी कि 3 भाग जो है इसके अंदर आपको जो है मतलब पानी चीनी होती है और एक भाग इसके अंदर क्या होता है, कभी आपको पानी घोलकर एक चीनी का घोल दिया जाता है, जिसके कारण जो है इस इक्विपमेंट्स में आप देख रहे हो मधुमक्खियाँ जो है वो अपने भोजन की पूर्ति कर रही है गर्मियों के अंदर फ्लावर की एब्सेंस में। साथ में पानी की कमी यदि हो तब उस कंडीशन में उसको पानी भी जो है वो एक तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बीमारियां भी हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो मतलब वैक्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो वैक्स मोक्थ के जो है मतलब इन्फेक्शन से भी अपने को जो है इसको बचाना है, तो इसके लार्वा जो है आप देख रहे हो वैक्स मोक्थ के फंगल इन्फेक्शन भी जो है मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मतलब इसके अंदर इसको इफेक्ट करने वाला जो है मतलब एक कारक होता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंगस भी इसके अंदर लग जाती है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर देखभाल करना ज़रूरी है। तो ये भी एक जो मतलब पॉइंट अपना इसमें शामिल करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके जो है मतलब हनी के जो यूज है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हनी जो है वो आपके जो है स्किन को मॉइस्चराइजर के रूप में इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें एंटीसेप्टिक करेक्टर होते हैं, मतलब ये काफ़ी जगह जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। स्किन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे इसके अंदर एकेन रिमूवर, यानी कि जो आपकी पिंपल्स वगैरह होती हैं उनको जो है मतलब यदि लगाया जाए तो वो काफ़ी मतलब हद तक केयर किए जा सकते हैं। इसके अंदर एनर्जी बूस्टर होता है, क्विक एनर्जी बूस्टर के रूप में इसको जो है मतलब काफ़ी ड्रिंक्स वगैरह उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से गले की जो खरांश होती है, ट्रीटमेंट ऑफ सोर्स थ्रोट, सर्दियों के समय में के अंदर या फिर जो काफ़ी लंबे समय तक यदि गले के अंदर खरांश रहे तो उसको साफ करने के लिए भी इसको अदरक वगैरह जो है उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है। देसी जो औषधियाँ हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लिप बाम के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जो जले हुए के ऊपर लगाने के लिए भी इसको जो है काम में लिया जाता है, रेमेडी फॉर बर्न्स जो है उसके लिए। इसके अलावा नेचुरल बी स्टिंग ट्रीटमेंट के तौर पर देखो चाइना वगैरह जो जापान वगैरह जो देश है उसके अंदर इस थेरेपी को अपनाया भी जाता है, जैसे कि गठिया रोग वगैरह के अंदर मधुमक्खी के जो स्टिंग है उससे जो है क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरीके से हेयर जेल के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल स्वीटनेस के रूप में आप मिठाइयों वगैरह बेकरी इंडस्ट्री वगैरह जो है उसके अंदर भी क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और जो अपने स्वीटनेस के लिए जो ड्रिंक वगैरह है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। इसमें आप किसी प्रोडक्ट को यदि रख दें तो वो प्रिजर्व रहते हैं। इसी तरीके से हनी फेशियल जो है वो भी स्किन के हिसाब से हो गया। और हेयर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हद तक हमने जो इसके काम देखे तो उस काम के अंदर जो है हमने पाया कि भी ये स्किन और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि इस हनी के अलावा जो वैक्स है उस वैक्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेविंग क्रीम वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जो ऑइंटमेंट वगैरह है उसके अंदर, इसके अलावा कार्बन पेपर वगैरह बनाने के लिए जो है मतलब इसके वैक्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और लेबोरेटरी में विशेष तौर पर इसके वैक्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बी कीपिंग हुआ। पेशेंसली लंबे वीडियो को देखने के लिए काफ़ी आपने जो है मतलब मेहनत करी, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी इस तरीके की वीडियो को जो है मैं शामिल करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नई वीडियो के लिए जो है मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।